Good morning, dear students. So we will be discussing here about, just a minute please. Yes class. So we will be discussing here about the visualizing the nation. ठीक है, नेशन को किस टाइप से विजुलाइज किया जाता था, पहले लोग किस टाइप से नेशन को विजुलाइज करते थे, दैट विल बी डिस्कसिंग, राइट. वाइल इट इज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, किसी एक रूलर को किसी एक पोर्ट्रेट के थ्रू या स्टैचू के थ्रू रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा ईजी होता है. हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन, लेकिन जब किसी नेशन को कोई एक फेस दे देता है तो वो किस टाइप से होता है. आर्टिस्ट इन द 18th century and 19th centuries found a way out by personifying a nation. जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th century के, उन्होंने यही किया. उन्होंने एक नेशन को या फिर किसी भी नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए वो क्या करते थे, किसी स्टैचू या फिर किसी एक पर्सन का नेम देते थे या फिर उस टाइप से शो करते थे. इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन. किसी एक कंट्री को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे जैसे वो एक क्या हो, पर्सन. नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स. नेशन को एक पोर्ट्रेट फीमेल्स के थ्रू शो करते थे. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation. A concrete form, that is the female figure, became an allegory of the nation. जो फीमेल फिगर होती थी वो ज़रूरी नहीं कि लाइफ में हो या फिर कोई उसकी लाइफ फॉर्म हो, रियल लाइफ में हो, राइट, बल्कि वो एक आइडिया देती थी कि नेशन किस तरीके का है, उसकी कॉन्क्रीट फॉर्म क्या है, राइट. इसलिए क्या हो गया कि जो फीमेल थी वो एक एलिगरी बन गई नेशन के लिए. एलिगरी मतलब किसी एक तरीके का सिंबल बन गई नेशन के लिए, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, राइट. सो यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपको याद होगा फीमेल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे फीमेल एलिगरी को, लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए, इवन रिपब्लिक के लिए. दीज आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स. उन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ाया गया स्पेसिफिक सिंबल्स के थ्रू या फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप. जैसे आपको पता होगा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं लिबर्टी के वो रेड कैप में होते हैं, और ब्रोकन चेन. वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेगिंग स्केल. जबकि जो जस्टिस होती है उसको शो करने के लिए जो वुमेन है वो अपने हाथ में क्या रखती हैं, वेगिंग स्केल रखती हैं. आपने देखा होगा तराजू होता है, आंखें बंद होती हैं, रेड कलर ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है, राइट. तो वो सारी फीमेल फिगर उसी के थ्रू शो हुई थी, उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे शो की गई थी. सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century. उसी फीमेल एलिगरीज को 19th century के टाइम पे इन्वेंट किया था अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट ने. इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टाइन मैरिनी. ओके, फीमेल अगर हम बात करें कि फ्रांस में किसको नेम दिया गया था, तो फ्रांस में नेम था क्रिस्टीन मैरिनी को. अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि पीपल का नेशन है. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिपब्लिक और लिबर्टी के बारे में बताते हैं. द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट. रेड कलर का सर पे रेड कलर और कैप हो गई रेड कलर की, ट्राई कलर हो गया, कॉकेट मतलब चेस्ट पे हम पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. स्टैचूज ऑफ मैरिनी वर इरेक्टेड इन पब्लिक. अलग अलग जगह पे उसकी स्टैचूज लगा दी गई जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको अवेयर किया जाए अच्छे से, राइट, कि उनको एक सिंबल में बनना है, एक यूनिटी में बंध के रहना है अपने आप को. ओके, सो मैरिनी वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. उनकी इमेजेस जो थी वो कॉइन्स पे, स्टैम्प से मार्क की जाने लगी. सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन. उसी तरीके से जर्मेनिया जो थी वो जर्मन नेशन के लिए एक सिंबल बनी. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्रोन ऑफ ओक लीव्स एज जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. जर्मेनिया जो थी वो क्या पहनती थी, उसको जो क्रोन बनाया गया था वो ओक लीव्स का बनाया गया था आर्टिस्ट ने. जो ओक लीव्स होती हैं वो किस लिए स्टैंड करती हैं, ओक लीव्स स्टैंड करती हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर हीरोइज्म के लिए. दिस माइट बी क्लियर. Here this is given that meaning of the symbols. देखिए ब्रोकन चेन जो है being freed, फ्री के लिए है कि आप आज़ाद हैं. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सम ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ये देखिए यहाँ बीच में दे रखा है, राइट. स्वॉर्ड हो गई, ऐसे क्रोन लीव्स हुए अभी हम डिस्कस किया था. स्वॉर्ड मतलब तलवार, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए दिखाया जाता है. ओलिव ब्रांच हो गई, विलिंगनेस टू मेक पीस, ठीक. ऐसी ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट 1848. देन रेज ऑफ राइजिंग सन, मतलब एक नए एरा की शुरुआत, एक नई टाइम की शुरुआत होना, राइट. यू कैन सी दैट जर्मेनिया, दिस इज जर्मेनिया गार्डिंग द राइन. राइन एक रिवर है जिसको कौन गार्ड कर रहा है, जर्मेनिया, जो कि जर्मनी की जो फिगर बनाई गई थी वो गार्ड कर रही है राइन रिवर को.